क्या सऊदी अरब के मदीना शहर पर मिसाइल हमला हुआ है? क्या मस्जिद नबवी के ऊपर जो धमाके सुने गए, जो रोशनियां देखी गईं, वो यमन के हुथीज की तरफ से दागी गई हुई मिसाइलें थी? क्या यमन के हुथीज ने मदीना पर मिसाइल दागी? जो तस्वीरें और जो खबरें बन रही हैं वो आखिर क्या है? और इन वीडियोस के, इन धमाकों के सामने आने के बाद हरम शरीफ की तरफ से क्या ऑफिशियल हुक्म, क्या बयान आया है, वो सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। ये जो तमाम सवाल हैं वो आज सर फहरिस्त हैं बहुत से लोगों के जहन में कौंध रहे हैं, गूंज रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस पर लोगों ने पूछा कि इसका सच क्या है, तो मैं आपको बताने आया कि सच क्या है। धमाके हुए हैं, रोशनियां दिखी हैं, क्या है पूरी कहानी, जरा सुनिएगा। पहले तो आप हेडलाइन देखिए हिंदी मीडिया की। हूथी के लड़ाकों ने बनाया मदीना को निशाना, क्वेश्चन मार्क। चौंकाने वाले दावे से अरब वर्ल्ड में हड़कंप, और इसमें पूरी कहानी बना दी गई है। 2012 में रिफाइनरी पर हमला हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है। सऊदी अरब से आ रही खबरों के मुताबिक इस मिसाइल को मदीना में स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया, मतलब मस्जिद नबवी के ऊपर। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आसमान में गोला जाता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे जाकर गायब हो जाता है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को टारगेट हिट करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। सऊदी अरब को आशंका है कि इस मिसाइल अटैक के पीछे हूथी आतंकियों का हाथ है। इस शक की वजह हूथी आतंकियों और सऊदी अरब के बीच पुरानी अदावत हो सकती है। यह हमारा भारत का हिंदी मीडिया जी न्यूज लिख रहा है कि हूथी ऑफिशियल्स की तरफ से, सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान इस इंसिडेंट पर नहीं आया है। हरम शरीफ से आया है, वो बताऊंगा आपको। तो ये किसकी बिना पर लिख रहे हैं सऊदी ऑफिशियल्स? इन्हें सनसनी मचाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मदीना पर अटैक हुआ है। हूथीस और सऊदी अरब दो मुस्लिम नेशन है, यमन और सऊदी अरब, तो आप ले आइए आमने सामने। ये तस्वीरें हैं, कुरान कनेक्ट ने भी शेयर की, और इन्होंने लिखा सऊदी अरेबिया इंटरसेप्ट यमनी मिसाइल हेडिंग टुवर्ड्स इसराइल, कि जब ये मदीना के ऊपर से उड़ रही थी तो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये दो वीडियो दिए गए इसके साथ जो आप देख रहे हैं। और ये इंसिडेंट हुआ कल, ये बताया जा रहा है कि कल सुबह फजर की नमाज के वक्त हुआ है। फजर की नमाज के वक्त मदीना शरीफ जब लोग नमाज अदा करके सलाम पेश कर रहे थे और जन्नतुल बकी की तरफ जाने वाले थे, तब ये मिसाइल, ये गोला आसमान में दिखा। और लोग जो है, फिर दूसरी तरफ जो होटल्स है उस तरफ से भी एक वीडियो बनाया गया, लोग खड़े हुए, कुछ सेकंड का वीडियो बनाया गया। अच्छा भैया, फिर एक क्लोज शॉट मदीना मस्जिदुल नबवी की मीनार के पास से दिखाया गया आग की गोला जाते हुए। वॉशिंगटन अमेरिका.net ने भी इसे शेयर कर दिया। आप वीडियो देखिए, जा रही है एक मिसाइल आगे, पतली सी रोशनी, और उसके पीछे एक इंटरसेप्टर मिसाइल बताया जा रहा है, वो जा रही है। क्या ये मिसाइल है, क्या ये इंटरसेप्टर है, अभी सऊदी हुकूमत ने नहीं बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिख दिया, क्या लिखा? एक्सप्लोजन्स इन सऊदी सिटी, सऊदी शहर में धमाके, मिसाइल शॉट डाउन नियर प्रॉफिट्स मॉस्क इन होली मदीना। और पाक मदीना शहर में एक मिसाइल गिरा दी गई है मस्जिद नबवी के पास, और ये इन्होंने दिया आरटी रशिया टुडे की रिपोर्ट के बेस पर इन्होंने ये दिया। मैं आरटी में गया तो भैया वहां सिर्फ स्क्रीनशॉट देखिए, ये वीडियो इन्होंने भी शेयर किया, हालांकि इनका नहीं, फिर भी स्क्रीनशॉट देखिए। ये कहते हैं कि कथित तौर पर हूथी की मिसाइल मदीना शहर में इंटरसेप्ट की गई, और एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को, जो कि इसराइल की तरफ जा रही थी, इंटरसेप्ट कर लिया। हूथीज कभी भी मदीना शहर के ऊपर मिसाइल नहीं दाग सकते, ना उसके ऊपर से गुजार सकते। अभी हम इस पर बात करेंगे। मैंने कहा आरटी ने इसे खबर आर्टिकल बनाया क्या, इस पर लंबा चौड़ा लेख लिखा क्या? मैं आरटी की वेबसाइट पे गया, वहां कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने ट्वीट में वीडियो जरूर शेयर कर दिया, और ये कर दिया 12 सितंबर की शाम 7:45 बजे रात। लेकिन खबर आज सुबह, आज दोपहर तक नहीं बनाई है। 12:30-1 बजे तक ये खबर इन्होंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई 12:30 बजे तक? इन्होंने भी सनसनी फैला दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, तो ये खबर नहीं बना सकते। लेकिन भारत के यूट्यूबर्स ने बहुत ही संजीदगी से इस खबर को पेश किया, लेकिन भारत के डिजिटल मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। सऊदी अरब की खबर छापने वाला एक ट्विटर हैंडल है 3agent_KSA, इन्होंने 2 और वीडियो शेयर किए। अब इन दोनों वीडियो को देखिए, बल्कि एक वीडियो एक स्क्रीनशॉट उसी का है। ये इन्होंने सुबह 10:15 बजे 11 सितंबर को, परसों जारी किया था, और तब भी इन्होंने, दुनिया भर में खबर है कि कल 12 सितंबर को फजर की नमाज के वक्त ये सब हुआ, और ये कह रहे हैं कि ये 11 सितंबर को फजर की नमाज। इन्होंने भी ये बताया कि वो मस्जिद नबवी के जो आपको वीडियो दिख रहे हैं, ये सिर्फ सऊदी अरब की खबरें लिखते हैं, और इनके, आपको मैं बता दूं, ट्विटर पे फॉलोअर 1.5 मिलियन है। आसान थोड़ी ना होता है 1.5 मिलियन फॉलोअर लेना। इन्होंने कहा मदीना में रॉकेट की आवाजें सुनी गई, रॉकेट टकराने की, यानी इंटरसेप्ट होने की, और बड़ी आवाजें तेज तेज सुनी गई उहद के पहाड़ पर, या मैदानी उहद में सुनी गई, और सैयद अल शुहदा जो पूरा इलाका है, वहां जो मस्जिद है, वहां ये सुनी गई।
मस्जिद अल नबवी से मामला अलग हो गया, दिन भी बदल गया, 12 से 11 सितंबर हो गया। क्या ये 2 दिन हुआ? कहीं सऊदी अरब कोई ड्रिल कर रहा है, कोई एयर ड्रिल कर रहा है क्या? हर रोज हो रहा है ये सब सुबह के वक्त, जब सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो, लोग ज्यादातर मस्जिदों में हो, जो भी जगह हुए हो। इस नजरिए से भी हमें सोचना चाहिए, जब तक सऊदी अरब का ऑफिशियल बयान नहीं आता। हरम शरीफ से क्या बयान आया? इनसाइड द हरमैन एक्स हैंडल है, उन्होंने क्या कहा? ऑफिशियल बयान उनका आया है 12 सितंबर को। उन्होंने लिखा, वी आर अवेयर ऑफ इंसिडेंट दैट अकर्ड नियर मस्जिद अल नबवी एट अप्रॉक्सीमेटली 5:43 यस्टरडे मॉर्निंग। यस, अब इन्होंने बताया है कि 12 सितंबर की खबर नहीं है, यह है 11 सितंबर की खबर। अब कंफर्म है, हरम शरीफ की तरफ से आए कि कल सुबह, ये 12 को कहते हैं, कल सुबह यानी 11 की सुबह फजर की नमाज के वक्त 5:43 पर जो मस्जिद अल नबवी के करीब इंसिडेंट पेश आया है, वाकया पेश आया है, जो आवाजें सुनी गई हैं, जो रोशनियां देखी गई हैं, जो लाउड बैंग हुआ है और जो विजुअल्स आए कैप्चर किए गए, हम उन सब से वाकिफ हैं, हमें पता है उनके बारे में। लेकिन वो ये भी कहते हैं, वी काइंडली अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड वेट फॉर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। वो ये कहते हैं कि हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरीके के अंदाजे लगाने और अफवाहें फैलाने से बाज आएं और इंतजार करें जब तक कि हुकूमत की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से कोई पुख्ता बयान नहीं आ जाता। तो ये एक तरीके से हुक्म भी है और एक तरीके से बयान भी है कि भाई ज्यादा जो है कोई मत उछलो, ज्यादा हवा में ये गंठिया मत बांधो कि हुतीज ने हमला किया है और हमने मिसाइल इंटरसेप्ट की है। नहीं, आवाजें सुनी गई, रोशनियां देखी गई हैं, कुछ रॉकेट जैसा है, लेकिन क्या है ये गवर्नमेंट बताएगी। अगर सऊदी अरब ने कह दिया हम ड्रिल कर रहे थे, तो अभी मैं कह रहा हूं कि इस पर आप ना यकीन कीजिए ना इसे रद्द कीजिए, लेकिन जो खबर इस वक्त है, उसका जो इस वक्त हालत है वो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सऊदी अरब ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया, यमन की हुतीज ने भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया, ना उन्होंने डिनाई किया। मैं कहता हूं कि कोई भी मुस्लिम मुल्क मदीना शरीफ पर हमला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी वजह बताता हूं। अभी अभी ईद मिलादुल नबी का मौका गया और आपने ये देखा, यमन की ये जो पूरा शहर हरी रोशनी में नहाया हुआ है, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में डूबा हुआ है। पूरा शहर रंग दिया गया, हरे रंग में हरी रोशनियां, पूरा शहर सना जो है वो सजाया गया था। यमन के हुथीज अगर मदीना शरीफ पर मिसाइल दागेंगे तो लोग पूछेंगे फिर ये क्या है, ये क्या है जो आप सजावट करते हैं, ये जश्न मनाते हैं, आप वाकई एहतराम करते हैं मदीना का। तो वो इस तरीके की, मुझे लगता है ऐसी हो सकता है कि वो इसराइल जा रही हो मिसाइल और उसे सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट कर लिया, हो सकता है कि वो मिसाइल हो हुतीज की। लेकिन जहां तक है उनके पास एडवांस गाइडेड मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, समय सेंसर जीपीएस सब होता है, ट्रैक पूरा तय होता है। वो मदीना के ऊपर से मिसाइल क्यों गुजारेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है, उनके पास पूरा रेड सी का रास्ता है इसे बचाने, इसे गुजारने के लिए। कल जुमा था और आप सबने देखा आज 13 सितंबर में उसी सऊदी जो शाहिद अल मसीरा हैं, अल मसीरा टीवी से जुड़े हुए यमन के, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। आप लाखों की भीड़ देखिए यमनियों की, लाखों की भीड़। मैं बंदूकों वाले इससे काट रहा हूं, लेकिन लाखों की भीड़ सर ही सर दिख रहे हैं। इन सब की जो कहते हैं ना, शिनाख्त पर सवाल उठ जाएंगे अगर मदीना की तरफ इन्होंने मिसाइल दाग दी। लाउड एक्सप्लोजन हर्ड इन मदीना, पब्लिक अर्ज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेशन। मदीना में बड़े जोर के धमाके सुने गए, लेकिन पब्लिक से कहा गया है किसी भी तरीके के अंदाजे लगाने और अफवाहें फैलाने से बाज आए। यही हेडलाइन द सियासत डेली ने भी बनाई है, बिल्कुल संभली हुई, जो हरम अल शरीफ से आए बयान के ऊपर बेस्ड है। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि अभी सऊदी अरब को मुश्किल थी ये कह देने में कि हुथीज ने मदीना के ऊपर मिसाइल दागी। दुनिया भर में हुथीज की मजम्मत हो रही होती, जो लोग सपोर्ट भी करते हैं उनमें से बहुत से कम हो गए होते। सऊदी अरब को ये कहने में कुछ भी नहीं जा रहा था। 11 और 12 बीत गई, सऊदी अरब की तरफ से 13 तक में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। ये क्या हो सकता है? आप भी सोचिएगा, मुझे भी बताइएगा। हाँ, इसमें कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी